अभी हाल में एक नया बवाल उठा ट्विटर पे। कुछ लोगों ने तनिष्क नाम के एक आभूषणों के ब्रांड के एक विज्ञापन पर गहरी आपत्ति जताई। इन आभूषणों का नाम रखा गया है एकत्वम, मतलब हम सब एक हैं, ऐसा संदेश देना चाहते हैं इस प्रोडक्ट के ब्रांड मैनेजर्स। ऐड तो आपने देखा ही होगा, पर फिर भी मैं संक्षेप में बता देता हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास काम धंधा रहता है और ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं होता। तो इस ऐड में होता यूं है कि एक हिंदू लड़की की गोद भराई की रस्म मनाई जा रही है उसके मुसलमान परिवार में। हाँ, मतलब वही कि हिंदू लड़की का ब्याह मुसलमान आदमी के साथ हुआ है और उसका परिवार उसका यूं ख्याल रख रहा है जैसे कि उनकी अपनी बेटी हो। और इसी सब में घुमा फिरा कर कहीं से टाटा कंपनी ने अपनी ज्वेलरी घुसेड़ दी और ये कहने का अवसर पा लिया कि ये गहने एकत्वम का प्रतीक हैं। अब होना क्या था, जैसे ही ये ऐड सोशल मीडिया पर प्रकट हुआ वैसे ही चारों ओर मानो आग लग गई हो। लोग बोलने लगे कि ये ऐड लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। पूछने लगे कि ऐसा क्यों नहीं दिखाया जा रहा है ऐड में कि मुस्लिम लड़की हिंदू घर में सेवैयां खा रही है ईद पे। अब कौन समझाए इन नादान कट्टरपंथियों को कि प्यार इन सब झमेलों में नहीं पड़ता, यानी कि जहां प्यार है वहां नहीं कोई दीवार है। मतलब क्या फर्क पड़ता है कि ऐड में हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का हो या हिंदू लड़का और मुसलमान लड़की। क्या नाना पाटेकर ने क्रांतिवीर पिक्चर में अपना और मुसलमान का खून मिला के ये सिद्ध नहीं कर दिया था कि एक बार मिल जाए तो ये खून अलग नहीं हो सकता। खून से याद आया कि अगर तनिष्क वालों ने लड़का हिंदू और लड़की मुसलमान बनाई होती तब यही कट्टरपंथी ये आपत्ति जताते कि देखो, पिछले हफ्ते ही दिल्ली के आदर्श नगर में राहुल राजपूत नाम के हिंदू लड़के को उसकी मुसलमान प्रेमिका के भाइयों ने मौत के घाट उतार दिया। तो भाई, जब तुम खुद ये कह रहे हो तो ये समझना कितना मुश्किल है कि ऐसा विज्ञापन जो दर्शकों को खून खराबे की याद दिलाए वो एकत्वम का प्रतीक नहीं हो सकता। सोचो जरा। और देखो, जब एक हिंदू लड़की मुसलमान के साथ शादी करती है तो वो देश का जीडीपी बढ़ाने में भी अपनी भूमिका निभाती है। कैसे? एक्सपोर्ट के माध्यम से। जैसे 2 साल पहले मोहम्मद रियाज रशीद ने 25 वर्ष की एक महिला का एकत्वम करके उसका आईएसआईएस नाम की एकत्वम संस्था को निर्यात करने का प्रोग्राम बना दिया था। पर तभी कमबख्त लड़की ने किसी तरह भागकर पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। पर हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार एक्सपोर्ट सफल भी होता है और ऐसी महिलाओं का पूरी तरह ब्रेन वॉश, मेरा मतलब है एकत्वम, हो चुका होता है। खैर, सबसे ज़्यादा कमाल की बात पता है क्या है कि ये ट्विटर पर शोर मचाने वाले ट्रोल्स प्रवचन दे रहे हैं टाटा ग्रुप को, जो कि पारसियों द्वारा स्थापित किया गया था और अभी भी जिसके अधिकतर मालिक पारसी ही हैं। इन लोगों के पूर्वज आज से 1000-1200 वर्ष पूर्व ईरान से भागकर भारत में शरण लेने आए थे, क्योंकि ईरान के इस्लामीकरण के बाद इनके पुरुषों को वहाँ फलों की तरह काटा जा रहा था और महिलाओं को फलों की ही तरह बांटा जा रहा था। इतना ही नहीं, इस्लामिक ईरान में जब पारसियों को धिम्मी का दर्जा दिया गया तो इनके मंदिरों का एकत्वम करके उन्हें मस्जिदों में बदल दिया गया और बचे हुए पारसियों का अकथनीय शोषण चालू हो गया। यहाँ तक कि इन्हें नए या सफ़ेद वस्त्र पहनने की भी अनुमति नहीं थी। तब से ये लोग भारत में ही रहते हैं और अपने पारसी धर्म का अनुसरण करते हैं। 1200 साल से ये अपनी पहचान इसलिए बनाए रख पाए हैं क्योंकि हिंदू बहुल्य भारत में किसी ने इनके सर पे एकत्वम का बोझ नहीं थोपा और ऐसा इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता कि कोई नरेश अपना नाम नरिमन बता के पारसी लड़की को लेके भाग गया। शायद इसीलिए टाटा ग्रुप को ये आवश्यक लगा कि इस रूढ़िवादी प्रथा का अंत करें और एकत्वम का प्रचार किया जाए। वैसे अब बात अगर टाटा ग्रुप की हो ही रही है तो ये भी बता देना चाहिए कि ये लोग देश की मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी योगदान दिया था, गांधी जी की किसी योजना को आर्थिक समर्थन देके, और जब भारत का विभाजन हुआ तो गांधी की तरह इन्हें भी बड़ी ठेस पहुंची। तभी से भारत के इस महान उद्योगपति ग्रुप ने
भारत और पाकिस्तान के बीच के एकत्वम को पुनः स्थापित करने का संकल्प लिया। 1990 में अपने ही होटल ताज में इन्होंने एक गुप्त संगोष्ठी का आयोजन करवाया, जिसमें कश्मीर में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चर्चा हुई और भारत सरकार के विरुद्ध रेजोल्यूशंस पास की गई। क्या कहा? आप 1990 सुन के ये सोच रहे हैं कि कश्मीरी हिंदू पलायन की बात हुई? नहीं, उनकी बात नहीं हो रही थी, क्योंकि हिंदुओं के मानवाधिकार तो है ही नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हिंदू मानव ही नहीं है। बहरहाल 2008 में इसी ताज होटल पर पाकिस्तान से आए पर्यटक अजमल कसाब ने एकत्वम का ध्वज फहराया। इसके अतिरिक्त हाल में ही मुझे ये जानकर भी बहुत खुशी हुई कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जैसी हिंदू विरोधी मार्क्सवादी पत्रिका को भी टाटा ही फंड करते आए हैं। भारत के सबसे बड़े पूंजीपतियों में से एक यानी कि टाटा ग्रुप का मार्क्सवाद जैसी पूंजीपति विरुद्ध यानी एंटी कैपिटलिस्ट विचारधारा से लगाव भी उसी एकत्वम का सुनहरा उदाहरण है। एकत्वम एक जीवन शैली है, एक सोच है, जिसे पारसी टाटाओं ने अपने अनुभव से बड़े अच्छे से समझा है। जैसे कुरान के सूरा 2 आयत 221 में अल्लाह ताला का फरमान है, गैर मुस्लिम या मुशरिक से निकाह मत करो जब तक वो इस्लाम न कबूल कर ले। एक गुलाम मुस्लिम औरत किसी भी मुशरिक से कहीं बेहतर है, चाहे वो तुम्हें कितना भी लुत्फ दे। और न अपनी मुस्लिम औरतों को मुशरिक मर्दों से ब्याहो जब तक वो इस्लाम न कबूल कर ले। एक गुलाम मुस्लिम मर्द किसी भी मुस्लिम से कहीं बेहतर है, चाहे वो तुम्हें कितना भी अच्छा लगे। 2 + 2 = 5। एकत्वम के इसी भाव के साथ हमारा ये सबसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चक्षु मीडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।